सोचो अगर डीमन स्लेयर के हाशिरास और बेन 10 के एलियंस एक ही यूनिवर्स में आ जाएं तो आखिर क्या होने वाला है। मैं तो पहले से ही इतना एक्साइटेड हूँ ना कि मैं तो हर हाशिरा को उसकी पर्सनैलिटीज एंड पावर के हिसाब से एक एक एलियन मिलने वाला है, वो भी बेन 10 की ओर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्यूतो मियोक्का से, यानी कि अपनी वाटर हाशिरा। तो सबसे पहले जो अपने वाटर हाशिरा है ना, भाई बंदे के मुंह इतने खुद ही ऐसे पानी जैसे स्मूथ हैं एंड साथ ही साथ अगर उसको वाटर हैजार्ड की पावर मिल जाए तो वो पानी इतना स्मूथ हो जाएगा कि उसके जो मूव्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे एंड उसके पास पूरे पानी का भी कंट्रोल आ जाएगा। सोचो वाटर ब्रीदिंग वाटर ब्लास्ट के साथ कितना एपिक लगने वाला है। तो यही पे हम बात करते हैं अपने अगले हाशिरा के बारे में, जिसका की नाम है शिनोबु कोचु, यानी कि इसको मिलने वाला है स्टिंग फ्लाई। क्योंकि अब देखो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे इसको स्टिंग फ्लाई ही क्यों मिला, क्योंकि जो अपनी शिनोबु है ना उसका जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट है एंड डायरेक्ट स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वो पॉइजनस और टेक्निक पे ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड इसलिए यहाँ पे जो पॉइजन है वो स्टिंग फ्लाई से अच्छा कौन ही फैला सकता है एंड साथ ही साथ वो इंसेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे इंसेक्ट मुझे सिर्फ स्टिंग फ्लाई ही याद आता है सबसे पहले। अगर आपको लगता है और कोई भी यहाँ पे फिट हो सकता है तो जल्दी से कमेंट में बता देना, क्योंकि अब आप ही सोचो कि यहाँ पे पॉइजन प्लस फ्लाइंग यहाँ पे डबल ट्रबल आने वाला है एंड इसलिए इसको मिलता है यहाँ पे स्टिंग फ्लाई। तो जब ना तीसरा हाशिरा आता है उसका की नाम है क्योजोरो रेनगोकू, यानी कि अपने फ्लेम हाशिरा। तो ये देखो जो अपने ये रेनगोकू है ना उनके अंदर पैशन और साथ ही साथ फायर, इन दोनों की ही कमी नहीं है। और अगर उनके पास हीट ब्लास्ट आ जाए तो एकदम बैटल फील्ड ही पलटने वाली है, क्योंकि जो अपने रेनगोकू है उनकी मेन पावर है यहाँ पे फायर एंड फायर से रिलेटेड सबसे पहले दिमाग में आता है हीट ब्लास्ट। हाँ वहाँ पे स्वयं फायर भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने स्वयं फायर को इसलिए कंसिडर नहीं किया है क्योंकि जो उसकी फायर है वो हीट ब्लास्ट से थोड़ी कम पावरफुल है एंड साथ ही साथ उसके अंदर प्लांट बेस्ड पावर भी है एंड यहाँ पे रेनगोकू के पास कोई भी ऐसी प्लांट बेस्ड पावर नहीं है जैसे हीट ब्लास्ट ही ज्यादा सुटेबल होता है। एंड यहीं पे अपना फोर्थ हाशिरा आने वाला है जो कि है टेंजिन उजुई, यानी कि अपना साउंड हाशिरा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके स्टाइल इतना ज्यादा फ्लैशी है और अटैक में धमाका है। तो अगर इसको कोई एलियन मिलने वाला होगा तो ऑब्वियसली वो साउंड से रिलेटेड ही होने वाला है, जो कि अपना एको, क्योंकि आप सभी को पता है कि साउंड से रिलेटेड एको ही सबसे ज्यादा सुप्रीम है। एंड यहीं पे अगर हम बात करें एको के बारे में तो सोचो कि जो अपना उजुई है वो एको बन के एक नहीं बल्कि हर तरफ से साउंड अटैक कर रहा है, मतलब एकदम म्यूजिकल ब्लास्ट के जैसे। लेकिन जो हमारे गेम में है यानी कि अपने स्टोन हाशिरा, उनके बारे में भी अब थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इन सारे हाशिरास में से सबसे ज्यादा पावरफुल हैं एंड इसीलिए मैं उनको देना चाहूंगा यहाँ पे डायमंड हेड, क्योंकि वो स्टोन हाशिरा है इसलिए डायमंड हेड उनके ऊपर सूट भी करता है। या फिर यहाँ पे मैं कैनन बोल्ट भी दे सकता था, लेकिन मुझे डायमंड हेड थोड़ा ज्यादा सुटेबल लगा। आपको क्या लगता है कोई और एलियन ज्यादा सुटेबल होगा लाइक फोरम्स वगैरह, तो कमेंट में बताना। तो अब चलते हैं अपन नंबर 6 की तरफ, जो कि है सनमी, यानी कि विंड हाशिरा। तो देख पहले जो अपने विंड हाशिरा है ना उसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा फास्ट और एग्रेसिव है और साथ ही साथ अनप्रेडिक्टेबल भी है एंड इसलिए इसके लिए जो सुटेबल एलियन होने वाला है वो है जेट्रे, क्योंकि भाई इनके लिए जेट्रे एकदम परफेक्ट है। स्पीड प्लस एयर बेस्ड अटैक्स दोनों मस्त मैच करने वाले हैं। जेट्रे है वो सोनिक बूम भी आराम से मार सकता है क्योंकि वो साउंड की स्पीड से तो ज्यादा ही फास्ट है ना। एंड यहीं पे हम चलते हैं अपने नंबर 7 की तरफ, टोकिटो, यानी कि अपने मिस्ट हाशिरा। तो अगर हम इनकी बात करें तो इनको जो एलियन मिलने वाला है वो है बहुत से लोग एंड साथ में मेरा भी फेवरेट में से एक घोस्ट फ्रीक। तो देखो भाई यहाँ पे जो घोस्ट फ्रीक है ना उसका यूज करके आराम से धुंध और अंधेरे का फायदा लेके कोई भी दुश्मन को आराम से हराया जा सकता है। एंड अगर कोई मारने भी आ जाए ना, ले मार ले तलवार, आर पार निकल गई ले, बहुत ही बढ़िया लगने वाली है वो फाइट। एंड अब आते हैं अपने वो बनाई, यानी कि अपने सरपेंट हाशिरा। अगर हम उनकी बात करें तो जो स्नेक स्टाइल है ना वो बहुत ही ज्यादा शार्प है। डेडली मूव्स के साथ साथ उनका बेस्ट मैच होने वाला है रिब जॉस के साथ। अब देखो जहाँ पे जो रिब जॉस है ना मैंने उसको क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि जो बेंट है ना उसमें जितने भी एलियंस हैं उनमें से जो सिमिलर सांप की तरह है वो रिब जॉस हो सकता है, क्योंकि वो एक अंडर वाटर सरपेंट वाइब्स भी देता है, साथ ही साथ किसी को भी आराम से जकड़ के मार सकता है। एंड वो पानी के लिए तो एकदम परफेक्ट है। हाँ अगर पानी के बाहर फाइट हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन पानी के अंदर वो बिल्कुल ही डेडली बन जाता है। लेकिन अभी भी हमारा एक हाशिरा बचा हुआ है जिसका की नाम है मित्सुरी, यानी कि लव हाशिरा। देखो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ उसके ऊपर कौन सा एलियन सूट करता है। फिर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किसने सबसे बढ़िया कमेंट किया है कि आखिर कौन सा एलियन मित्सुरी के ऊपर सूट करने वाला है, यानी अपनी लव हाशिरा के ऊपर। तो चलिए जल्दी से कमेंट में बता देना।